हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे लिनक्स फाइल टाइप्स के बारे में। लिनक्स की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें हर चीज को फाइल माना जाता है, चाहे वो टेक्स्ट हो, फोल्डर हो या डिवाइस हो। तो चलिए देखते हैं लिनक्स में फाइल के कितने टाइप्स होते हैं और साथ में प्रैक्टिकली भी चेक करेंगे। टाइप्स ऑफ फाइल्स इन लिनक्स। इन लिनक्स एवरीथिंग ट्रीटेड एज अ फाइल, जैसा कि मैंने पहले बोला। ऑल फाइल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप। सबसे पहले हमारा जो आता है वो नॉर्मल फाइल है या ऑर्डिनरी फाइल है। These file contain data. It can be either text file like abc.txt or binary files like images, videos और etc. ये वो फाइल्स होती हैं जिसमें हमारा एक्चुअल डेटा होता है, जैसे टेक्स्ट फाइल या बाइनरी फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस। दूसरा हमारा होता है डायरेक्टरीज फाइल। विंडोज में हम इन्हें फोल्डर कहते हैं। इन विंडोज we can represent use folder terminology, whereas Linux we can use directory terminology. इनमें फाइल्स और सब डायरेक्टरीज दोनों होती हैं। डायरेक्टरी कैन कंटेन फाइल्स एंड सब डायरेक्टरीज। तीसरा हमारा होता है डिवाइस फाइल्स। लिनक्स में हर डिवाइस को फाइल माना जाता है। इन लिनक्स every device is represented as file. By using this file we can communicate with that device. तो आइए अब हम लोग प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि ये सारे काम कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ शॉर्टकट्स कमांड जानने होंगे टर्मिनल ओपन करने के लिए। पहला जो कमांड है वो कंट्रोल अल्ट टी टू ओपन टर्मिनल। अगर आप लिनक्स यूज करेंगे तो आपको टर्मिनल ऑन करने के लिए आपको कंट्रोल अल्ट टी टू ओपन टर्मिनल। अगर बंद करना हो, क्लोज करना हो तो कंट्रोल डी टू क्लोज टर्मिनल। तो आइए हम चेक करते हैं कि कैसे कैसे ये फाइल्स काम करते हैं इसमें और कैसे कैसे फाइल्स को पहचाना जाता है। तो सबसे पहले मैं नॉर्मल फाइल्स के बारे में बात करूंगा। मैं एक टच कमांड फाइल वन डॉट टी एक्स टी क्रिएट करूंगा। जैसे कि हम लोग नोटपैड फाइल क्रिएट करते हैं, वैसे ही मैंने अपना नोटपैड फाइल का नाम ही रखा है फाइल वन डॉट टी एक्स टी। यहाँ पे आप देखोगे कि हमारा फाइल वन डॉट टी एक्स टी क्रिएट हो गया है। किस कमांड से? टच कमांड से। हमारा कॉन्सेप्ट है कि ये फाइल किस टाइप का है। हमें फाइल्स के टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये फाइल है या फोल्डर है? तो हमें बस सिंपली टाइप करना है ls स्पेस हाइफन l और फाइल वन डॉट टी एक्स टी। जो हमारा फाइल वन टी एक्स टी है उसका नाम देना है और इंटर करना है। आपको इन सारी चीजों पे ध्यान ना देकर आपको पहला कैरेक्टर पे ध्यान देना है, हाइफन। हाइफन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो फाइल वन टी एक्स टी है जो हमारे डेस्कटॉप पे क्रिएटेड है, ये फाइल टाइप का है, ये एक नॉर्मल फाइल है। तो नॉर्मल फाइल का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि अगर हमें किसी फाइल को आइडेंटिफाई करना है तो अगर पहला जो कैरेक्टर है हमारा वो अगर हाइफन है तो वो फाइल नॉर्मल फाइल है। दूसरा हमारा था डायरेक्टरीज। तो पहले मैं डायरेक्टरी क्रिएट कर लेता हूँ mkdir कमांड से, और उस डायरेक्टरी इट मीन्स उस फोल्डर का नाम मैं रखूंगा माई फोल्डर। आप यहाँ कोई सा भी नाम सकते हो, जैसे कि मेरे फोल्डर का नाम रहेगा राज या माई फोल्डर या राहुल या मोहित। मैं यहाँ पे अपने फोल्डर का नाम रखूंगा माई फोल्डर। एंटर करूंगा तो यहाँ पे हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया है। जैसे कि GUI में ये हमारा शो कर रहा है, लेकिन जब आप कभी काम करोगे लिनक्स पे तो ज्यादातर आपको टर्मिनल पे ही काम करना पड़ेगा। तो
आपको ये जानना है कि ये जो हमारा माई फोल्डर नेम है ये किस टाइप का है। सिंपली आपको ls-l और माई फोल्डर आपको टाइप करना है और एंटर करना है। तो ls-l माई फोल्डर सिंपली ls टाइप करना है और ये हमारा जो माई फोल्डर है उसे चेक करना है ls-l। सिर्फ ls-l हमें टाइप करना है। जो हमारे जो डेस्कटॉप है इस डेस्कटॉप पे जो भी इस फाइल और फोल्डर है वो शो करेगा। तो आपको ये जो हमारा फाइल 1 है ये किस टाइप का है, फाइल टाइप का है। और ये जो हमारा माई फोल्डर नाम जो लिखा हुआ है ये किस टाइप का है, डायरेक्टरी। डी रिप्रेजेंट कर रहा है पहला कैरेक्टर जो है डायरेक्टरी। तो अगर डी पहला कैरेक्टर है आपको ये सारी चीजों पे ध्यान नहीं देनी है। सिंपली अगर यहाँ पे डी लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये डायरेक्टरी है, फोल्डर है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि नॉर्मल फाइल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नॉर्मल फाइल को आइडेंटिफाई करेंगे फर्स्ट कैरेक्टर हाइफन की हेल्प से। अगर ऐसा सिंबल रहा तो ये फाइल है, अगर फर्स्ट कैरेक्टर डी रहा तो ये डायरेक्टरी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि टर्मिनल को कैसे क्लोज किया जाता है शॉर्टकट कमांड की हेल्प से, और टर्मिनल को कैसे बंद किया जाता, ओपन किया जाता है। तो उसका कमांड है कि पहले हमें टर्मिनल को क्लोज करना है तो सिंपली आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है तो आपका टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। और टर्मिनल को ओपन करना है तो कंट्रोल आल्ट और टी जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो यह हमारा टर्मिनल ओपन हो गया है। तो दोस्तों लिनक्स में फाइल के ये टाइप्स होते हैं। अब हमें कई सारे फाइल्स टाइप होते हैं तो कैसे चेक करेंगे। जैसे कि उबंटू, जो मैंने अभी उबंटू यूज करा उसमें ब्लू कलर्स के जो भी फाइल्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, डायरेक्टरीज को। बाकी और जो भी फाइल्स रह रहे हैं वो सारे नॉर्मल फाइल में रहेंगे। कलर कन्वेंशन जैसे कि वेरी करेगा डिफरेंट टू डिफरेंट फ्लेवर में। ये कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है कि कैसे फाइल चेक किया जा सके। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इन उबंटू ब्लू कलर फाइल रिप्रेजेंटेड डायरेक्टरी एंड ऑल रिमेनिंग आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल फाइल। दिस कलर कन्वेंशन आर वेरिड फ्रॉम फ्लेवर टू फ्लेवर, हेंस इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड वे टू चेक द फाइल। अगर हमें फाइल्स के को चेक करना है तो हमें क्या यूज करना होगा, ls स्पेस हाइफन l कमांड को यूज करके हम उस फाइल का टाइप जान सकते हैं। हम पहला कैरेक्टर के रिप्रेजेंटेशन से ये समझ सकते हैं कि फाइल्स के टाइप क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमारा ls जैसे कि मैं यहाँ पे cd डेस्कटॉप ls-l, तो ये हमारा पहला कैरेक्टर यहाँ पे है। ठीक इसी तरीके से कई सारे फर्स्ट कैरेक्टर आएंगे जिसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो वो इसमें हम लोग समझेंगे कि पहला कैरेक्टर जो भी आएगा उससे हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला जो हमारा जो कैरेक्टर डी रहेगा वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्टरी फाइल को। अगर हाइफन पहला कैरेक्टर हाइफन रहेगा तो वो नॉर्मल फाइल रिप्रेजेंट करेगा। अगर एल रहेगा पहला कैरेक्टर तो वो लिंक फाइल से क्रिएट रहेगा। सी रहेगा तो वो कैरेक्टर स्पेशल रहेगा, कैरेक्टर डिवाइस फाइल्स में कहेंगे। बी मतलब ब्लॉक डिवाइस और एस मतलब सॉकेट। इसमें तीन मेन टाइप है, नॉर्मल, डायरेक्टरी और डिवाइस। बाकी सिस्टम लेवल पर यूज होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नोट, CBS are represented system files and mostly used by super user, also known as root user और admin user। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।